नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के सुमन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जाएंगे त्रिकोणमिति की 5वीं पाठ होगी। 4 पाठ पढ़ चुके हैं और 5वीं पाठ तक आज हम 5वीं पाठ को अध्ययन करेंगे। और 4 पाठ को आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और 5वीं पाठ में आज हम पढ़ेंगे सिद्ध। पहले तो सूत्र पढ़ लेंगे, उसी सूत्र के अनुसार हम सिद्ध कैसे करते हैं वो वाले चीज़ को हम अध्ययन करेंगे। तो सूत्र जो लिख रहे हैं उसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमको ये सूत्र एक ही याद हो जाएगा, इससे 3 सूत्र याद हो सकता है। इससे हमको 3 सूत्र याद हो सकता है एक सूत्र याद करने से। तो इसको 3 सूत्र हम कैसे बनाएंगे उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इधर 1 दे रखा है। 1 दे रखा है तो इसको हम 1 लिख देंगे, और इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इसी सूत्र को हम सिर्फ क्या किए, चेंज कर दिए कि कहाँ पे जो प्लस में था इसको माइनस में कर दिए और कुछ नहीं किया। उसके बाद एक सूत्र ये होगी। हम तो 3 सूत्र बोले हैं ना, तो तीसरा सूत्र क्या होगी उसको देखिए। तो इसको हम क्या चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर के बाद 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो यहाँ पे प्लस की चिन्ह छुपी रहती है। अगर गुना घटाओ जोड़, अगर गुना के चिन्ह है ना तो यहाँ पे देगा भी गुना के चिन्ह और नहीं भी देगा। लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह हो तो प्लस रहती है, और भाग और घटाओ के चिन्ह निश्चित रूप से ही देगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या चीज़ में माइनस में बदल जाएगा। तो इसको क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक थीटा। तो इसको भी यदि हम याद कर लेंगे तो इससे भी 3 सूत्र बनेगी और एक सूत्र याद हो जाएगी। तो उसी से हम 2 सूत्र और याद कर सकते हैं। इसको ज़्यादातर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो रेड से लिखा हुआ है तो उसको ही आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे समझिए कि कौन कौन हमको याद करना है, तो पहला ए हो गया और दूसरा ए हो गया, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद तो 2 जो बनेगा नया इसी से बन रहा है तो वो अपने आप याद हो जाएगी। तो इसको हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या चीज़ tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर के उधर है सेक स्क्वायर थीटा, तो इधर लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और इधर जो है प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो इसको 1 कर दीजिए। उसके बाद एक और सूत्र बनेगी। क्या सूत्र बनेगी, तो इसको आप क्या कीजिएगा, यानी कि जो 1 होगा 1 इधर ना 1 लिखकर इधर ही 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दीजिए। जो प्लस में थे उसको बराबर से पहले ले गए तो माइनस में चेंज हो गया है, और जो प्लस यानी कि प्लस जो है प्लस में ही रह गया है। ये 2 सूत्र हो गया। अब तीसरा सूत्र क्या होगा, तीसरा सूत्र क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस हो चुका है, सॉरी। यहाँ पे सेक
स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज करेंगे ना, इसको चेंज कीजिएगा तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। ये तो निकाली हुई फार्मूला है, सिर्फ ऊपर वाले से क्या है निकाला हुआ है। इसके बाद हाँ, अब हम तीसरे सूत्र की ओर बढ़ेंगे। 2 सूत्र तो हम लिख चुके हैं, अब तीसरे सूत्र क्या है उसको देखिए। 1 प्लस क्या है तीसरी में, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, ये तीसरा हो गया। इसको तीसरा मान जाइए, जो याद करने वाली है, ये तीसरा हो गया। क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको याद करेंगे तो फिर अब 2 सूत्र और बनाएंगे ना, 2 सूत्र और हम बनाएंगे इसी से। तो इसको क्या चीज़ बना सकते हैं, तो इसको बनाइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस है इधर माइनस, यानी कि -1। ये हो गया इससे पहला सूत्र। और इसका दूसरा सूत्र जो निकाल रहे हैं तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा, तो इसको कीजिए कि कोट स्क्वायर थीटा, और इसको अब चेंज कर दीजिए, इसको नहीं चेंज कीजिए, चेंज होगा 1 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे और इसको क्या बराबर से पहले लेके आएंगे, तो क्या चीज़ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट को हम लेके जा रहे हैं उधर, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या बराबर 1 हो गया। तो यहाँ तो हम कितना, हमको सिर्फ यदि हमको ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र याद हो जाएगा तो जो 6 बचा हुआ है वो अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि यदि ये वाले हमको सूत्र याद है, ये भी क्या हमको जो आगे जो हिसाब पढ़ेंगे उसमें हमको मदद करेगी। और कुछ और सूत्र है उसको भी हम लिखेंगे, इसको हम क्या और चलिए और थोड़ा सूत्र लिख ले रहे हैं जो हमको मदद करेगी। क्या चीज़, अगला बनाने में, आगे के जो सवाल बनेगी सिद्ध करने वाले में, खासकर सिद्ध करने वाले में वही सवाल बनेगी। तो यहाँ पे हम पहला जो सूत्र है इसको आप लिख दीजिए, क्या साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा उसको हम 1 कोस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्या कोस जो थीटा होता है 1 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा जो होती है वो कोस थीटा के उल्टा नहीं होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा की उल्टा होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार से यदि हमको जो कोसेक थीटा जो होगी वो 1/sin थीटा के बराबर होगी। इसके बाद जो tan थीटा होती है, tan थीटा वह 1 कोट थीटा के बराबर और sin थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होती है। और कोट थीटा जो होती है, कोट थीटा 1/sin
tan थीटा के बराबर और cos थीटा बटा sin थीटा के बराबर होती है। उसके बाद और लास्ट जो है तीसरा अंतिम जो है क्या, cos थीटा जो होगी, cos थीटा वह 1/sec थीटा के बराबर और sec थीटा जो होगी 1/cos थीटा के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या, हमको यदि एक सूत्र याद हो जाएगी तो उसके बाद अगला सूत्र है वो अपने आप याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3 और 3 कुल मिला के 6, यानी कि 6 को यदि हमको सूत्र याद हो गई ना तो 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर का इसका सिद्ध करने वाला आता ही है। बिहार बोर्ड में 5 नंबर के कम से कम आता ही है और अदर बोर्ड में भी आता है। तो यदि हमको ये 6 सूत्र याद हो गई ना तो यानी कि 5 नंबर तो कन्फर्म है कि मेरा फिक्स ही हो गया कि वो आएगा ही वो आएगा। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि आप इसको नोट नहीं किए हैं तो आप इसको रोक कर नोट कर सकते हैं और यह सूत्र को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्रश्न है, इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 भाग होती है, क्या तो आप LHS को आप RHS के बराबर कर दीजिए, RHS के बराबर कर दीजिए, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, यानी कि आप इसको बराबर कर दीजिए या इसको आप इसके बराबर कर दीजिए, कोई बात नहीं। इसी से मेरा सवाल क्या हो जाएगा, कोई एक बराबर आ जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इसको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, चलिए हल क्या है, LHS कि क्या हम LHS ले रहे हैं। तो LHS कितना है, कोसेक थीटा घटाओ कोट थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो सूत्र लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे कि जो कोसेक थीटा होती है जो कितने के बराबर होती है, 1/sin थीटा के बराबर होती है। ये वाला सूत्र हम अभी लिखे हुए थे। और कोट थीटा किसके बराबर होती है, कोट थीटा होती है वो 1/tan थीटा के बराबर होती है। और चाहे इसको आप कोस थीटा बटा sin थीटा इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कौन वाला लेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी साइन आ रहा है और यहाँ पे भी, दोनों जगह क्या साइन ही आ रहा है, यानी बट्टे में साइन ही आ रहा है। तो यहाँ पे साइन वाला यानी कि ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगी 1/sin थीटा वो कोसेक थीटा के बराबर होती है, और घटाओ कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, यानी कि क्या आपस में क्या है, बराबर है। कॉट थीटा जो है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के बराबर है, और कोसेक थीटा जो 1/sin थीटा के बराबर है। और क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसको आप क्या, पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट की क्रिया को पहले पूरा कीजिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बट्टा पर के घटाओ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बट्टा पर के घटाओ बनाएंगे। तो चलिए बट्टा की घटाओ बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी साइन थीटा है नीचे और यहाँ पे भी साइन थीटा है नीचे, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका साइन थीटा लस हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो होगा साइन से साइन कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या कोस थीटा हो जाएगी। और इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसको क्या करें, इसको लिखिए 1 - कोस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी क्या, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो क्या सभी के होल स्क्वायर है ना, सब के दे रखा है। यहाँ पे ही देखिए क्या सभी के ना दे रखा था, तो यहाँ पे भी क्या सबके हो जाएगा। तो इसको हम क्या अलग अलग तोड़ के लिख दिए हैं, अलग अलग तोड़ के लिखे हैं। अब चलिए इधर बना रहे हैं, इससे आगे
इससे हम आगे यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे पावर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसको हम क्या 2 बार यानी कि जो 4 के हम स्क्वायर कर देते क्या 4 गुने 4 यानी कि 16 लिख देते हैं, यही ना। यहाँ पे भी क्या 1 माइनस कॉस थीटा जो दे रखा है इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको भी क्या 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या जो यहाँ पे है वही चीज़ तो यहाँ पे भी दे रखा है ना, दे रखा है, यानी कि पावर 2 है, यानी कि 2 बार हमको उस चीज़ को लिख कर गुना कर देनी है। तो यहाँ पे क्या गुना की चिन्ह छिपा हुआ है, गुना है। और जो साइन स्क्वायर थीटा है, अभी हम लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होती है वह 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होती है। ये वाला हम सूत्र अभी लिखे हुए थे, तो इसी को रखेंगे मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 1 के स्क्वायर कर दे, क्या 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 की पावर आप कितनों भी रख लीजिए ना 1 ही होगा, बराबर 1 ही हो जाएगा। तो इसका हम 1 के स्क्वायर कर दें। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि बगल में जो है इसका हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे जो होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a का a प्लस b इंटू a माइनस b। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो आपको कोई लग रहा है कि जो कट जाए, क्या हो जाए कट जाए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और प्लस में तो कटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो बट्टा में है। यहाँ पे भी कोई संख्या जुटेगी, जो कॉस थीटा की मान होगी उसमें मान जुटेगी, और यहाँ पे क्या जो कॉस थीटा की मान है उसमें क्या घट जाएगी। यहाँ पे जुट जाएगी और यहाँ पे घट जाएगी। तो अगला देखिए, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा, तो यानी कि जो ये है यहाँ से क्या यहाँ पे आपको मान क्या यहाँ से भी कॉस थीटा की मान घट रहा है, यहाँ से भी मान घट रहा है, यहाँ से भी मान घट रहा है, तो यानी कि दोनों आपस में बराबर है। तो इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमको LHS जो बराबर है RHS के बराबर आ गया, यही ना दे रखा था, जो यही ना मेरा क्या था RHS, और क्या यहाँ पे भी तो RHS बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS की, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हुआ भी होगा तो आप वीडियो के दोबारा देख लीजिएगा। और ये तो हम आज एक सवाल बनाए हैं, लेकिन कल हम पार्ट जो था 5वीं थी, और इसके एक सवाल के बाद हम अभी कम से कम इसका हम 5 ठोस सवाल कराएंगे। सिद्ध करने वाली हम 5 सवाल कराएंगे, जो 4 सवाल होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से ही 4 सवाल आएगी ही आएगी। जो क्या जो वो ऐसा हम सवाल करा रहे हैं जो डायरेक्ट जो बिहार बोर्ड पूछती है उससे जो मैच करे, या अदर बोर्ड जो पूछे उससे मैच कर जाए, वही सवाल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बतला रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यदि आपको 20 से 25 नंबर 25 से 30 नंबर है, नहीं 20 से 25 नंबर जो है बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। क्या चीज़ बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति की सवाल, जो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनको भी बतला सकते हैं। जो हम बतलाए हुए हैं उसी तरीक़ा से उनको भी 20 से 25 नंबर आ सकती है। और पास होने के लिए कम से कम कितना 30 नंबर की ज़रूरत होती है। यदि एक चैप्टर से
यदि एक चैप्टर से यदि हमको 25 नंबर मिल जाए तो क्या हम और चैप्टर में भी तो कवर कर सकते हैं ना। यानी कि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट लानी है तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको ज़रूर अच्छा से अच्छा रिजल्ट दिलाने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम एक सवाल बनाए हैं, आगे हम 4 सवाल और बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।